पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे ईमेल वेबसाइट हम बनाएं और यहाँ पर आपके सामने कुछ और मैंने लिंक दिए हैं जैसे rediff.com, protonmail.com और आउटलुक के ज़रिए भी आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस लिंक है, आप इन लिंक्स पे जाएं और यहाँ से आईडी को क्रिएट कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेल आईडी हमने बना ली है, अगर हमें उसमें पासवर्ड चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। आप अपने मेल अकाउंट पे लॉगिन कर लेंगे और यहाँ पर देखेंगे सेटिंग का एक ऑप्शन हमें विजिबल होगा। इस सेटिंग ऑप्शन पे जब हम जाएंगे तो नीचे की तरफ हमें सारी सेटिंग्स दी गई होंगी कि हमें रीडिंग पेज किस तरीके से चाहिए, हमें यहाँ पर अपनी मेल आईडी को कैसे चेक करना है, वो सारे ऑप्शंस को आप विजिबल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और भी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। सी ऑल सेटिंग, जैसे ही हम ऑल सेटिंग पर क्लिक करेंगे हमें और भी कई सारे टैब्स ऊपर देखने को मिलेंगे कि हम अपने अकाउंट से रिलेटेड कुछ सेटिंग यहाँ पर करना चाहते हैं। अकाउंट्स एंड इंपोर्ट पे आप देखेंगे एक ऑप्शन दिखाई देगा चेंज पासवर्ड का। इस चेंज पासवर्ड से आप अपने पुराने पासवर्ड को डालने के बाद अपने नए पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हमसे पूछेगा पुराना पासवर्ड। सपोज़ हमने यहाँ पर पुराना पासवर्ड डाल दिया और डालने के बाद हमें यहाँ से पूछा जाएगा न्यू पासवर्ड के लिए एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड। तो इसके बाद हमारा यहाँ से ईमेल आईडी का पासवर्ड बदल जाएगा। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कोई और भी अकाउंट्स ऐड कराना तो वो भी आप करा सकते हैं। आप यहाँ पर अपने अदर ईमेल एड्रेस को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो भी आपका जीमेल का होगा। साथ ही साथ यहाँ पर और भी अलग अलग सेटिंग्स हैं। आप चाहें तो अपने जीमेल अकाउंट की थीम को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने कोई डिफरेंट थीम ले ली और यहाँ से सेव कर दिया तो आप देखेंगे हमारे मेल अकाउंट की थीम यहाँ से बदल चुकी है। इस तरीके से हमारी और भी सेटिंग्स हैं जो हम चेंज कर पाएंगे। तो नॉर्मली मैंने आपको बताया कि पासवर्ड कैसे चेंज करना है या थीम्स अगर आपको चेंज करनी है तो वो कैसे आपको चेंज करनी है। इसके साथ साथ और भी ऑप्शंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके भी अगर आपने अपने मेल आईडी अपने फ़ोन में डाला हुआ है और वहाँ पे कॉन्टैक्ट को एक्सपोर्ट किया हुआ है तो आप यहाँ पर उसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मोर के अंदर और भी कुछ सेटिंग्स होती हैं। जैसे इनबॉक्स के अंदर हमने अगर इसे स्टार्ट पे क्लिक कर दिया तो जितने भी हमारे स्टार्ट मैसेज होंगे वो हमें इम्पोर्टेंट मैसेज अलग ही फोल्डर में दिखेंगे। तो आपको लगता है कि इनबॉक्स में आपके कुछ मैसेज इम्पोर्टेंट है आपके लिए तो आप उस पर स्टार मार्क कर दीजिए और स्टार्ट पे क्लिक करते ही आपको वो मैसेज फिर इस कैटेगरी में भी शो होंगे। तो ये छोटे से ऑप्शंस थे सेटिंग के अंदर। हमारे और भी सेटिंग्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। जैसे भी आपको डेंसिटी चेक करनी है, जैसे आपको यहाँ पर रीडिंग पेन लगाना है या नहीं लगाना, या पासवर्ड से रिलेटेड तो मैंने आपको बता ही दिया। और भी यहाँ पर अलग अलग सेटिंग है कि आपके जो मैक्सिमम मेल है वो कितने आपको दिखाई दें। आप एक साथ 100 देखना चाहते हैं या आप 50 देखना चाहते हैं। अंडू अपने आप कैसे हो जाए, जितना भी आपने सेंड किया है वो अगर आप कैंसिलेशन पीरियड करते हैं उसकी सेटिंग यहाँ पर डाल देते हैं 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। तो यहाँ से आप उसकी सेटिंग्स को भी चेक कर पाएंगे। बाकी सब इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अगर आप इसे छेड़ेंगे तो आपकी मेल में इशू हो सकते हैं। तो आप सेटिंग्स को बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, बाकी आप कुछ मत कीजिए। और यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें नहीं देखना चाहते, आप स्टार्ट को नहीं देखना चाहते, स्नूज़ मुझे नहीं देखना, मुझे इम्पोर्टेंट मैसेज देखना है या चैट देखना है या नहीं देखना, ये सब चीज़ें आप यहाँ से सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। इनबॉक्स आपका बाय डिफ़ॉल्ट यही रहेगा या इम्पोर्टेंट मैसेज पहले दिखाई दे। सोशल प्रमोशन आप देखना चाहते हैं नहीं, वो चीज़ें आप अनटिक टिक करके ऑन कर सकते हैं। अकाउंट्स की सेटिंग में मैंने आपको बता ही दिया था कि पासवर्ड वगैरह आप सेट करना चाहें या आप अपना और भी मेल आईडी को सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। फ़िल्टर एंड ब्लॉक एड्रेसेस, अगर आपको लगता है कि कुछ एड्रेसेस से आपको बार बार ईमेल आ रहा है तो आप उनको ब्लॉक भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने मेल के अंदर से भी सीधा उसे ब्लॉक कर सकते हैं, यहाँ सेटिंग्स की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पे क्लिक किया
और यहाँ एक लिखा है ब्लॉक मनोज वर्मा, तो आप सीधे सीधे यहाँ से भी मैसेज को ब्लॉक कर सकते हैं या रिपोर्ट स्पैम कर सकते हैं, रिपोर्ट फिशिंग कर सकते हैं। अगर आपको बार बार ईमेल आ रहा है, आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक कर दीजिए, तो आपको वहाँ उस सेटिंग्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें थी जो हमने देखा, हम ईमेल आईडी पे कैसे वर्क करेंगे, उसके सेटिंग्स को कैसे यूज़ करेंगे। बाकी और भी यहाँ से आप अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं, मैनेज योर गूगल अकाउंट्स, और बाकी की भी सेटिंग्स को यहाँ से देख सकते हैं। लाइक आपको कुछ अपना पर्सनलाइजेशन, पर्सनल इन्फो यहाँ पर डालना है, आपको कोई फ़ोटो अपना अपलोड करना है, ये फ़ोटो आप चेक कर सकते हैं, प्रोफाइल फ़ोटो आप यहाँ डाल सकते हैं, और जो भी ड्राइव है वहाँ से आप उसे यूज़ कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कोई भी फ़ोटो ले लेता हूँ, और ये फ़ोटो मैंने डाल दी है। ये फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो रही है, और मैं क्रॉप के ज़रिए जितना एरिया चाहता हूँ वो एरिया यहाँ पर मुझे शो होगा, यानी कि जब मेल सेंड करा जाएगा तो ये फ़ोटो वहाँ पर विजिबल होगी। तो ऐसे आप यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट कर सकते हो। प्रोफाइल फ़ोटो के साथ साथ आप अपना बेसिक डिटेल्स अगर चेंज करना चाहो और वो चेंज कर सकते हो। जैसे आपने आईडी डालते हुए कुछ नाम डाल दिया था, लेकिन आपको बाद में वो नाम चेंज करना है, बर्थ डेट आप यहाँ से चेंज करना चाहो कर सकते हैं, ये आप ही के इन्फॉर्मेशन के लिए है। और यहाँ से आप कौन कौन आपकी एज को देख पाए या कौन कौन आपके डेट ऑफ बर्थ को देख पाए, वो सब सेटिंग्स आप डाल सकते हो। ईमेल जैसे मैंने अपना रिकवरी भी डाला था तो वो भी यहाँ पर शो हो रहा है, फ़ोन नंबर मेरा यहाँ पर दिख रहा है, और बाकी की बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दिख रही हैं कि मैंने अपना लास्ट पासवर्ड कब चेंज किया था। ये सब हमारे बेसिक डिटेल्स हमें शो करेगा। सिक्योरिटी के अंदर वही चीज़ें हैं कि हम अपना पासवर्ड यहाँ से 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी लगा सकते हैं। एक होता है कि हम जब लॉगिन करें तो हमारे मोबाइल पे हर बार हमें पासवर्ड दिखाई दे, उसके लिए आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना होगा। जैसे ही मैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन को स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद मुझे अपना पासवर्ड पहले एक बार डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद मुझे टेक्स्ट मैसेज के लिए यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई किस नंबर पर आप चाहते हो। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद मुझे मेरे फ़ोन पर एक कोड आएगा, वो कोड मुझे यहाँ पर डालना होगा। तो जैसे मुझे कोड मिल चुका है और मैंने वो कोड यहाँ पर डाल दिया है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करा और मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन अब मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं किसी भी अगर दूसरे कंप्यूटर पर मैसेज देखना चाहूँ और पहले लॉगिन करना चाहूँ तो पहले मुझे उस पर अपना 2 स्टेप वेरीफाई कराना पड़ेगा, मुझे बार बार लॉगिन डालना पड़ेगा। और इस चीज़ को सेट मैं अगर ऑफ़ करना चाहूँ तो टर्न ऑफ के ज़रिए ऑफ़ भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अगर यहाँ पर साइन आउट कर देता हूँ, क्योंकि ये तो मेरा पर्सनल कंप्यूटर है तो हो सकता है यहाँ पर मुझे लॉगिन के लिए नहीं पूछे। बट अगर मैं किसी अननोन कंप्यूटर पे अपना मेल आईडी से लॉगिन करता हूँ तो पहले तो मुझे मेरे मोबाइल पर एक कोड आएगा और उस कोड के बाद ही मैं उस कंप्यूटर पे लॉगिन कर पाऊँगा। तो ये कुछ एडवांस सेटिंग है जीमेल में जो आप यूज़ कर सकते हो। तो होपफुली आपको अब थोड़ी बेसिक चीज़ें पता लग चुकी हैं कि कैसे आपको मेल आईडी बनाना है, उसकी सेटिंग्स करनी है। आप अगर अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो मैं आपको वो स्टेप्स बता देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे साइन आउट कर देता हूं, मैंने पासवर्ड चेंज करना आपको बता ही दिया है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर आप कैसे उसे यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक किया, पासवर्ड मुझे नहीं पता, मैंने फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक किया। उसके बाद ये देखिए मुझे बता रहा है कि आपका जो वेरिफिकेशन कोड है पासवर्ड चेंज के लिए आपको आपके लास्ट में 13 मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा और सिंपल मैं वहाँ से मैसेज बदल सकता हूँ। एक ऑप्शन और दिख रहा है ट्राई अनदर वे। हो सकता है आपने मोबाइल नंबर ना डाला हो और सिंपल आईडी बना दी हो, तो ट्राई अनदर वे में आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने जो अपना मेल आईडी डाला था रिकवरी ईमेल, वो आप यूज़ करके यहाँ पर उसका पासवर्ड बदल सकते हो। तो मेरी मेल आईडी पे एक मैसेज गया होगा, उसको कोड को मैं डाल कर नेक्स्ट करते हुए
यहाँ से इसका पासवर्ड बदल सकता हूँ। तो दो तरीके हैं, मैंने अपना फ़ोन नंबर डाला होगा तो पासवर्ड बदल सकते हैं, अगर फॉरगेट हो गया, अगर आप भूल गए हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने अपना रिकवरी ईमेल आईडी डाला होगा तो भी आप यहाँ पर वो कोड आपकी जो रिकवरी ईमेल पे आया है उसको डालने के बाद अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। ट्राई अनदर वे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको कह रहा है कि आपको यहाँ पर ये दो ही चीज़ें कंफर्म के लिए हैं, आप या तो अपना फ़ोन नंबर डालिए या तो अपना रिकवरी ईमेल डालिए, अदरवाइज़ आप अपना यहाँ से उसको कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा एक ऑप्शन जो हमने सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंट्रोडक्शन ऑन इंटरनेट के ऊपर नए नए वीडियोज़ के साथ।